इसका मतलब यही तो है, u1 प्लस समीशन हटाओगे आप तो u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस सो ऑन 2 प्लस un और डिवाइडेड बाय n, यही तो है इसका मतलब, है ना। तो इसको हमने ऐसे नोट कर दिया। अब क्या करना है, u, चलिए ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, मैं इसी के आगे नोट करना चाहता हूं। 1/n समीशन ऑफ, अब आप क्या करोगे, u की वैल्यू पुट कर दीजिए, i बिलोंग्स फ्रॉम 1 to n, ui इज गिवन बाय इन जनरल फॉर्म axi, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या है कि ये a क्या है, कांस्टेंट है ना। तो जिस तरीके से कैलकुलस में ऑपरेटर होता है d/dx और कांस्टेंट होता है यहाँ पे 2x², तो आप डेरिवेटिव करने से पहले 2 को बाहर निकाल लेते हो, तो डेरिवेटिव ऑफ 2 बाहर आ जाता है, d/dx ऑफ x² आप करते हो, जो भी आता है उसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है। उसी तरीके से जो समीशन है ना, ये एक ऑपरेटर है, जो सिग्मा ऑपरेटर है, तो ये देखिए यहाँ पे भी वेरिएबल क्या है आपका xi और कांस्टेंट क्या है a, तो a बाहर आ जाएगा समीशन से, ठीक है। तो 1/n a समीशन ऑफ, ये a मैंने जब बाहर लिया, ठीक है, तो ये 1/n को मैं समीशन के पास लिख लेता हूँ, i बिलोंग फ्रॉम 1 to n xi। अब मैंने आपसे पूछा ये क्या है, हाँ भाई ये क्या है, यस, सम ऑफ ऑल द ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय n है। जो ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन आपको x1 x2 x3 दी हुई थी, इसका क्या मतलब है भाई, इसका मतलब है, ये देखिए इसका मतलब यही तो है a, और ये क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन टू xn और डिवाइडेड बाय n ही तो है ये, मतलब ये क्या है, ओरिजिनल ऑब्जर्वेशंस का मीन ही तो है ये, तो ये मैंने लिख दिया ऐसे। तो आपको रिलेशन मिल गया किसमें, ये आपको रिलेशन मिला, न्यू मीन इज a टाइम्स, देखिए न्यू मीन इज a टाइम्स ओरिजिनल मीन, यही प्रूफ करना था। तो पहला पार्ट प्रूफ हो गया कि न्यू मीन इज गिवन बाय a इंटू ओरिजिनल मीन। अब आपको क्या प्रूफ करना है, अब आपको प्रूफ करना है कि न्यू जो वेरिएंस होगा, तो न्यू वेरिएंस निकालने का क्या तरीका है, अभी हमने पुराने क्वेश्चन में किया था भाई, वेरिएंस निकालने के स्टेप क्या है, मीन निकाल लो, ठीक है, मीन मैंने निकाल लिया है। अब डेविएशन निकाल लो, ठीक है, तो चलो डेविएशन निकालते हैं। डेविएशन किस तरीके से आता है आपको पता है, ऑब्जर्वेशंस में से मीन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसके सामने वैल्यू भी लिखते जाइए। ui की वैल्यू क्या है, तो ui की वैल्यू है axi माइनस मीन u बार की वैल्यू क्या है, ax बार, यहाँ पे मैंने लिख दिया ax बार, ठीक है ना। अब देखिए ये हो जाएगा ui माइनस u बार, यहाँ से a कॉमन ले लिया, xi माइनस x बार, ठीक है ना। अब क्या बोला जाता है कि स्क्वायर कर दीजिए, तो बोथ साइड मैंने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ये बोथ साइड मैंने स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पे देखिए जब ऐसे करके स्क्वायर करूंगा, है ना, तो ये स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है वो a पे भी लगेगा, और बिकॉज आपको पता है ना m इंटू n की पावर 2, तो m पर भी स्क्वायर लगता है, n पर भी स्क्वायर लगता है, तो a पे भी लगेगा और a वाले ब्रैकेट पे भी लगेगा, है ना। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है ना, और xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। अब क्या बोला जाता है, अब बोला जाता है समीशन ले लीजिए, तो टेकिंग समीशन ऑन बोथ साइड, तो समीशन ऑन बोथ साइड, i बिलोंग फ्रॉम 1 to n ui माइनस u बार होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ a स्क्वायर इंटू xi माइनस x बार होल स्क्वायर। अब देखिए आपको पता है ये a स्क्वायर कांस्टेंट है, ये वाला टर्म वेरिएबल है, तो a स्क्वायर सिग्मा के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये a स्क्वायर सिग्मा के बाहर आ गया समीशन के, थोड़ा साफ लिख देता हूं इसको मैं, a स्क्वायर बाहर आ गया, और ये समीशन है i बिलोंग्स फ्रॉम 1 to n है, ठीक है ना। अब क्या बोला जाता है, समीशन ले लिया, अब समीशन का मीन निकाल लो, डेविएशन लिया, डेविएशन का स्क्वायर किया, उसका समीशन किया, अब उसका मीन निकाल लो। मीन निकालने का मतलब n से डिवाइड कर दो, n से डिवाइड करने का मतलब 1/n लगा दो आगे, तो 1/n लगा दिया हमने, ठीक है, ये 1/n लगा दिया हमने, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये क्या दिखाई पड़ रहा है आपको,
यस, ये वेरिएंस ही तो है, ये वेरिएंस ही तो है। किसका वेरिएंस है, किससे रिलेटेड वेरिएंस है? तो ये है जो न्यू वेरिएबल्स आए हैं ना, जो न्यू ऑब्जर्वेशंस आए हैं ना, उनका वेरिएंस है। तो मैंने इसको लिखा ऐसे, मैंने इसको लिखा वेरिएंस ऑफ द वेरिएबल u इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, तो ऐसे ही रहेगा। और ये क्या है पूरा, इसको देखिए जरा, ये क्या है, ये है वेरिएंस ऑफ या ओरिजिनल वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ वेरिएबल x, ओरिजिनल वेरिएंस। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, सपोज ओरिजिनल वेरिएंस को हमने ऐसे दिखाया था सिग्मा स्क्वायर से, ठीक है ना। तो न्यू वेरिएंस आ गया हमारा a सिग्मा स्क्वायर, आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, सिग्मा ऑफ u, मतलब वेरिएंस ऑफ वेरिएबल u इज गिवन बाय a स्क्वायर टाइम्स वेरिएंस ऑफ वेरिएबल x, ठीक है। तो देखिए इसमें आपने क्या क्या सीखा है, इससे हम लर्न कर लेते हैं, बिकॉज अभी इसे हम न्यूमेरिकल्स पे डायरेक्ट भी अप्लाई करेंगे और हम दोबारा भी करके देखेंगे। देखिए फिर से एक बार क्या बोला जाता है कि अगर हर ऑब्जर्वेशन में ना कोई वैल्यू आप ऐड कर दोगे या सब्ट्रैक्ट कर दोगे, एडिशन है या सब्ट्रैक्शन वो डिपेंड करता है। देखिए इसीलिए बोल दिया गया एक रियल नंबर है, ठीक है। तो अगर a पॉजिटिव होगा तो यहाँ प्लस a आएगा, a अगर नेगेटिव होगा तो यहाँ माइनस a आएगा, तो वो डिपेंड करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो देखिए अगर हर ऑब्जर्वेशन में कोई भी नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है ना, तो मीन भी जो न्यू मीन होता है वेरिएबल u का, वो भी या तो a इंक्रीज हो जाता है और या तो a डिक्रीज हो जाता है, ये हमने पहला सीखा। और उस टाइम वेरिएंस चेंज नहीं होता है। देखिए उस टाइम वेरिएंस चेंज नहीं होता, जो u का वेरिएंस था वही, सॉरी, जो ओरिजिनल वेरिएंस था वही नए वेरिएबल u के वेरिएंस के इक्वल आ रहा है। तो एक तो ये रिजल्ट आपको लर्न करना है, इसको नोट कर लीजिए। और दूसरा रिजल्ट हमने ये याद करना है कि अगर वहां पे क्या किया जाता है, हर ऑब्जर्वेशन में ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा रहा था, यहाँ पे अगर हर ऑब्जर्वेशन को किसी नॉन जीरो नंबर a से हम अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो न्यू मीन आता है वो ओल्ड मीन का उतने टाइम ही आता है जिस भी नंबर से उसे मल्टीप्लाई किया गया है। मतलब अगर a से मल्टीप्लाई किया गया तो a टाइम्स, अगर 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो 2 टाइम्स होता है, और वेरिएंस जो होता है वो k स्क्वायर टाइम्स हो जाता है। तो वेरिएंस का बहुत ज्यादा यूज होता है, इसलिए मैंने इसको लर्निंग जोन में यहाँ पे नोट कर दिया। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट k, द वेरिएंस ऑफ द रिजल्टिंग ऑब्जर्वेशन बिकम्स k स्क्वायर टाइम्स द ओरिजिनल वेरिएंस। और ये स्टेप्स थे ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए। अच्छा, अब इसमें देखिए मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं और इस टाइप का है। अभी तो हम ये जनरल क्वेश्चंस कर रहे हैं और अभी हमें नंबर के फॉर्म में भी दिया जाएगा, ठीक है ना, तब हम देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन मैं लिखूंगा नहीं पूरा, मैं पढ़ देता हूं और मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। देखिए क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है लेट x1 x2 x3 एंड xn बी n वैल्यूज ऑफ वेरिएबल x, ठीक है। तो कोई वेरिएबल x है, उससे रिलेटेड बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस हमें दी हुई हैं, x1 x2 xn बी n वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल x एंड xi इज गिवन बाय, तो इसको मैं नोट करना चाहूंगा, क्वेश्चन में मेरे को दिया हुआ है xi इज गिवन बाय a plus h ui, where I is equals to 1 to n, where I is equals to 1 to so on to n, where u1 u2 u3 are, तो u1 u2 and u3 are n values of the variable u, n values of variable u, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि प्रूव करिए, पीटी का मतलब प्रूव दैट, देन प्रूव दैट variance of the original variable is given by h squared times variance of the variable u, ठीक है। अब देखिए xi को ही चेंज कर दिया गया है, xi को किसका फंक्शन बना लिया गया है, ui का।
हमें क्या प्रूफ करना है, वेरिएंस of the variable x is given by h square times variance of the variable u। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए किस तरीके से करते हैं इसको। we have, तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है xi is equals to a plus h mu i, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहला जो तरीका होगा वो ये होगा, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू मीन। फाइंड द रिलेशन बिटवीन, वही वाला स्टेप है, पहले मीन निकालने वाला है, ठीक है। तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन न्यू एंड ओल्ड, ओरिजिनल, न्यू एंड ओरिजिनल मीन, ठीक है। ये आर डी शर्मा का एग्जांपल नंबर 7 है, मैं नोट कर दे रहा हूं। ये आर डी शर्मा का एग्जांपल नंबर 7 है, ठीक है ना। अच्छा, नाउ अब देखिए क्या करेंगे, एक्स इज गिवन बाय दिस ना। अब टेकिंग समेशन ऑन बोथ साइड समेशन ले लीजिए, तो इट विल बिकम समेशन ऑफ एक्स आई इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ दिस होल वैल्यू a प्लस h, where I belong from 1 to n, I belong from 1 to n, ठीक है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, देखिए जब समेशन लोगे n से डिवाइड करोगे तभी तो मीन निकलेगा ना, तभी तो ओल्ड मीन न्यू मीन में रिलेशन आएगा ना, ठीक है। चलिए थोड़ा सा समेशन इसको ओपन कर देते हैं, या एक काम करते हैं, डिवाइडिंग बाय n ऑन बोथ साइड, ठीक है। बोथ साइड n से डिवाइड भी कर देते हैं, चलिए ठीक है। तो n से बोथ साइड देखिए डिवाइड भी कर दिया, n से डिवाइड करना या 1 बाय n से मल्टीप्लाई करना, बात क्या है, सेम है, ठीक है। ये क्या बन गया भाई, ये क्या बन गया, ये बन गया वेरिएबल x का मीन ना, मीन ही तो है, तो ये वेरिएबल x का मीन बन गया। अब देखिए समीशन a पर भी लगेगा और h ui पर भी लगेगा, वेयर h इज अ कांस्टेंट, ui इज अ वेरिएबल। तो चलिए समीशन लगाते हैं, समीशन हमने लगाया a पर लगाया, और देखिए 1 बाय n भी चल रहा है समीशन के आगे, i इज इक्वल्स टू 1 to n, प्लस लगा है, लगा दिया, ये 1 बाय n समीशन, ये सेकेंड टर्म पे भी लगेगा, तो 1 बाय n समीशन ऑफ h ui, ये छोटा सा ui लिखा हुआ, मतलब i की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करते हो, u1 u2 u3 आपको मिलता जाएगा। i बिलोंग फ्रॉम 1 to n, ठीक है ना। अब ये हो गया मीन इज इक्वल्स टू, ये हो गया 1 बाय n, a क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे समेशन लगता है तो n टाइम्स कांस्टेंट आ जाता है, बताया मैंने आपको, यहाँ पे नोट किया, देखिए अगर यहाँ पे n की वैल्यू 2 होती तो 2 टाइम्स कांस्टेंट हो जाता, 3 होती तो 3 टाइम, तो इन जनरल फॉर्म n है तो n टाइम्स कांस्टेंट हो जाएगा समेशन लग के किसी कांस्टेंट पे। ये n से n देखिए कैंसिल हो गया, प्लस लगा दिया, h समेशन से बाहर आ जाएगा, h समेशन से बाहर आ जाएगा, और हो जाएगा 1 बाय n समेशन ऑफ ui i इज इक्वल्स टू 1 to n, ठीक है ना। ये पूरा क्या दिख रहा है भैया आपको, ये क्या है, यस ये मीन है, किसका मीन है, वेरिएबल u का मीन है। तो मीन इज इक्वल्स टू a प्लस ये वेरिएबल u का मीन है, तो h इंटू ये वेरिएबल u का मीन हो गया। एक ये रिलेशन आ गया है मेरे पास, ठीक है। देखिए मतलब जो ओरिजिनल मीन इज गिवन बाय a प्लस h टाइम्स न्यू मीन, ये एक रिलेशन आ गया है। चलिए अब क्या करेंगे, मीन निकाल लिया है, फिर क्या फाइंड करेंगे हम, डेविएशन फाइंड करेंगे। डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं, यस xi, देखिए LHS का डेविएशन फाइंड करोगे ना, ऑटोमेटिकली RHS का भी डेविएशन आता चला जाएगा। कैसे, xi माइनस मीन। अब वैल्यू रख दीजिए, xi की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, क्वेश्चन में दी हुई है a प्लस h ui, माइनस लगा है, लगा दिया, और x बार की वैल्यू अभी आपने फाइंड करी हुई थी a प्लस h, ब्रैकेट में रखना है a प्लस h टाइम्स न्यू मीन, ठीक है। इस तरीके से xi माइनस x बार, आप समझ रहे हो हम डेविएशन क्यों ले रहे हैं, फिर हम स्क्वायर ले लेंगे, फिर हम समेशन कर देंगे, फिर हम n से डिवाइड कर देंगे, तो बैलेंस आ जाएगा।
ठीक है ना, ये आपको प्रूफ करना है। तो a प्लस एच यू आई माइनस ए माइनस एच इंटू यू बार, ये h से h कैंसिल हो गया, ठीक है ना। नाउ एक्स आई माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा h, देखिए एच यू आई माइनस एच यू बार, कॉमन ले लोगे h तो क्या हो जाएगा यू आई माइनस यू बार, ठीक है ना। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो एक्स आई माइनस एक्स बार, ये देखिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया है, तो स्क्वायर आप अगर करोगे राइट हैंड साइड तो h का भी स्क्वायर हो जाएगा और इस ब्रैकेट का भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यू आई माइनस यू बार स्क्वायर, स्क्वायर क्यों करते हैं आपको पता है, डेविएशन निकालने के बाद स्क्वायर करते हैं ताकि सभी वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएं, फिर उसका समीशन लेते हैं। समीशन लेने के लिए आप क्या लगाते हो सिग्मा, तो टेकिंग समीशन ऑन बोथ साइड, तो टेकिंग समीशन ऑन बोथ साइड एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इधर भी हमने समीशन लिया एक्स स्क्वायर यू आई माइनस यू बार का स्क्वायर। अच्छा, समीशन में आपको लिमिट बतानी पड़ेगी, वेयर आई बिलोंग्स फ्रॉम 1 to n, वेयर आई बिलोंग्स फ्रॉम 1 to n, ठीक है ना। अब क्या करोगे, लास्ट स्टेप डिवाइडेड बाय n ऑन बोथ साइड, तो डिवाइडिंग बाय n ऑन बोथ साइड, n से डिवाइड कर दो या 1/n लगा दो, बात सेम है, मैं यहीं पे लगा दे रहा हूं, देखिए n से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यस एच स्क्वायर एक कांस्टेंट है, वो सिग्मा के बाहर आ जाएगा, तो इसको मैं और अच्छे से लिख देता हूँ, इसको मैंने लिखा एच स्क्वायर और 1/h स्क्वायर इंटू 1/n समीशन ऑफ i बिलोंग फ्रॉम 1 to, ये 1/n है, ये 1/n है, ठीक है, ऐसा, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये क्या लिखा हुआ है यहां से यहां तक, बताइए भाई ये क्या है, यस ये वेरिएंस है। वेरिएंस निकालने का अब तक तो हमें याद हो गया होगा, डेविएशन निकाल के डेविएशन का, ये देखिए ये अंदर जो लिखा है ये क्या है डेविएशन, ये क्या है फिर डेविएशन का स्क्वायर है, ये क्या है डेविएशन का समीशन है, n से डिवाइड है, फिर डेविएशन का क्या है वो मीन है, तो वही तो वेरिएंस होता था जो हमने एक्टिविटी करी थी, यही तो किया था उसमें, ठीक है। अच्छा, अब ये इसका मतलब वेरिएंस है, किसका वेरिएंस है ये, तो ये है यस ये वेरिएबल x का वेरिएंस है, तो वेरिएबल x का वेरिएंस इज गिवन बाय ये h स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, ये h स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, और ये क्या है ये वेरिएबल u का, ये वेरिएबल u का वेरिएंस है, तो इनटू वेरिएंस ऑफ वेरिएबल u, ठीक है ना। तो देखिए आ गया ऐसा, इसको आप और कैसे नोट कर सकते हो, हाँ यही प्रूफ करना था, वेरिएबल ऑफ सॉरी वेरिएंस ऑफ वेरिएबल x इज इक्वल टू h स्क्वायर टाइम्स वेरिएबल ऑफ वेरिएंस u, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, वेरिएंस ऑफ x इज गिवन बाय h स्क्वायर टाइम्स वेरिएंस ऑफ वेरिएबल u। इस तरीके से देखिए कोई भी क्वेश्चन अगर बन जाए तो आप आराम से रिलेशन निकाल सकते हो, ये 5 स्टेप्स आप लर्न कर लोगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।